हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं कल के आकलन से। कल का आकलन हमारा था बाजार के बारे में बड़ा स्पष्ट कि सेल ऑन राइज का जो है बाजार हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और बाजार ने आज लगभग लगभग वैसा ही जो है किया। और बाजार में जिस तरीके से कल एक सेलिंग थी और वो आज जो है सुबह अगर हम देखें तो एक तेजी का माहौल रहा, लेकिन तेजी सस्टेन नहीं कर पाई। और स्पेशली निफ्टी बैंक जो है वो स्लाइड कर गया, और साथ में फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी आज एक्सपायरी थी तो उसमें भी एक असर देखने के लिए मिला। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिएगा, निफ्टी बैंक आज जब सुबह खुला तो 9:15 बजे खुलने के बाद एक बार स्लाइड हुआ, बाजार ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए, बाजार नीचे आया। और नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे आने के बाद बाजार विद इन फ्यू मिनट्स जो है अगर हम देखें तो बाजार ने फिर एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, और बाजार जो है 47,800 के आसपास काम करने लगे। 47,800 के बाद जो है बाजार ने कुछ ही क्षणों के बाद जो है अगर हम देखें तो 10-15-20 मिनट में 850 और फिर 900 के आसपास के जो है दायरे छूने शुरू किए। फिर दिन भर 800 के इर्द गिर्द काम करता रहा। 47,800 के आसपास जो है दिन भर काम करता रहा, और फिर समय था 2 बजे का। और जैसे ही 2 बजे, 2 बजने से कुछ क्षण पहले ही बाजार ने कहा मैं गिरने के लिए बेताब हूँ, और निफ्टी बैंक में सेलिंग शुरू हुई। और सेलिंग ऐसी थी कि 2:30 तक निफ्टी बैंक के 500 पॉइंट साफ हो गए, यानी कि 500 पॉइंट का स्लाइड मात्र आधे घंटे के अंदर देखने के लिए मिला। और उसके बाद जो है बाजार वहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, और अंतिम क्षणों में भी लगभग अपने निचले स्तंभ की तरफ जो है बढ़ता हुआ 47,200 को भी तोड़ के 47,150 के इर्द गिर्द पहुंच गया। लेकिन बाजार ने फिर वहां से एक लास्ट के अंदर एक माइनर सी रिकवरी दी, और बाजार 47,230 पर जो है क्लोज हुए। तो निफ्टी बैंक के अंदर तो क्लियरली ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। अब निफ्टी बैंक के से जो संकेत आ रहे हैं वो इस तरीके के हैं, अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि जो कैंडल बनी है रेड आज की, ये रेड कैंडल अभी इंडिकेट कर रही है कि बाजार जो है बहुत ही जल्द, हो सकता है कल में भी या परसों में, बट मुझे लगता है बहुत ही जल्द 47,000 तोड़ेगा। और 47,000 तोड़ने के बाद बाजार 46,800 की तरफ अग्रसर होगा, और जहां पर शायद बाजार कुछ टाइम स्पेंड करे, एक दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए, तो 46,800 हमें अगला पड़ाव आता हुआ नजर आ रहा है। बाजार के अंदर कल की स्ट्रेटेजी भी हमें जो लगती है वो यही है कि बाजार 47,400 और 600 के आसपास जो है जाने की चेष्टा करेगा सुबह मॉर्निंग सेशन में, और इवन 700 भी चला जाए, बट वहां पर भी कल की सेम स्ट्रेटेजी भी यही रहनी है कि बाजार जो है राइज पर बेचना है। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी बन रही है आज जिस तरीके से बाजार ने स्लाइड दिया है, और ऊपर से अगर एक डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर हम जो है आ रहे हैं, तो बाजार एक गैप डाउन के लिए भी तैयार हो सकता है। और बाजार बहुत ही जल्द आपको 46,800 का पहला पड़ाव आता हुआ हमें देगा। अगर 46,800 भी अगर ब्रीच होता है तो बाजार 46,500 और 400 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट लेगा, और वहां पर टाइम स्पेंड करेगा। तो अभी हमें लगता है कि कल के लिए जो पड़ाव है वो 46,800 का है। 46,800 अगर ब्रीच करता है तो 46,400 ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो अनुमान है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी कमजोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी 47,800 एक ऐसा लेवल है जहां बाजार ने काम किया, तो 47,600 से 800 का ऐसा एरिया रहेगा जहां पर फिर आपको सप्लाई आती हुई नजर आएगी। तो निफ्टी बैंक के अंदर अब जो प्राइस एक्शन है वो ये बयां कर रहे हैं, जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं वो ये बयां कर रही हैं कि निफ्टी बैंक में जो है कमजोरी बन गई है, और ये निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है अब शायद निफ्टी को भी नीचे धकेलेगी। तो देखिएगा निफ्टी के अंदर होता क्या है, निफ्टी के अंदर एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाती है। निफ्टी भी देखिएगा 2 बजे के आसपास क्रैक हुआ, लेकिन जो निफ्टी में जितना भी क्रैक हुआ है वो सब बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से था। बाकी निफ्टी बैंक के अंदर जो फार्मा शेयर्स थे वो चलने शुरू हो गए थे, और फार्मा स्टॉक्स ने जो है निफ्टी को बचाने की कोशिश की, और निफ्टी किसी ना किसी तरीके से 21,500 को मैनेज कर पाया।
अब देखिएगा अगली परीक्षा जो है वो निफ्टी की है। निफ्टी की परीक्षा जो है वो कैसे है, अगर निफ्टी बैंक कल 47,000 तोड़ के 46,800 के आसपास के पड़ाव की तरफ पहुंचता है तो निफ्टी के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उन शेयर्स में भी वीकनेस शुरू हो सकती है और निफ्टी 24,480 की जो मेजर सपोर्ट है उसको भी क्रैक कर सकता है। और उसको क्रैक करने के बाद क्या होगा कि डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट क्या होगा कि निफ्टी बैंक के शेयर्स तो कमजोर हैं, निफ्टी के शेयर्स में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू होगा और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं वहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर शुरू हो सकता है। तो चौतरफा तरीके से जो बुल्स हैं उनके पास जो लीवरेज पोजीशंस हैं वो खतरे में आ सकती हैं, बट अभी हाल फिलहाल नहीं। उसके लिए हमें वीकेंड का इंतजार करना पड़ेगा थोड़े से और डेटा आने के लिए। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी वहां तक शायद हम और अच्छी वीकनेस भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बड़े अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन हेज कर रखी होती हैं। मैंने जैसे मैं पीछे भी जब बाजार अपने उच्चतम स्तर पे था तब से मैं यही बात आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने देखिएगा कैंडल तो रेड बनाई है, लेकिन इसने निफ्टी बैंक की तरह अपने हथियार नहीं डाले हैं। मुझे याद है मैंने 3-4-5 दिन पहले ही आपको बोला था कि निफ्टी बैंक के अंदर संकेत मंदी के हैं, टेक्निकल पुल बैक्स आते रहेंगे। और अब निफ्टी के अंदर देखिएगा उस पड़ाव पर है 21480। मैं आपको एक सिंपल सा लेवल बता रहा हूँ 21480, इसके नीचे बाजार जाएगा। आधे से 1 घंटे अगर बाजार ने ट्रेड किया और एक प्राइस एक्शन में सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिल गया तो बहुत भयंकर तरीके से स्लाइड करेगा और वहां पर जो फिर हमारे जो लेवल्स निकल कर आते हैं वो थोड़ा सा आपको भी सरप्राइज करेंगे। वो आंकड़े हमारे को ये बता रहे हैं कि निफ्टी को कल के दिनों में ही 21,300 के आसपास तक लेके जा सकते हैं और पोजिशनल बेसिस पर हो सकता है कि आपको इसी हफ्ते के दौरान 21,250 21,200 के लेवल भी आपको देखने के लिए मिले अगर 21,480 ब्रीच होता है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 21,750 अब एक मेजर हर्डल हो गई है। यहां पर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, बाजार वहां पर जाएगा, अटेम्प्ट करेगा, तुरंत सप्लाई आपको आती हुई नजर आएगी। जब तक 21,750 21,800 को पार नहीं करता है बाजार तब तक आपको सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी में रहना है। 21,800 मुझे लगता है निफ्टी के लिए पोजिशनल बेसिस पर एक स्टॉप लॉस का काम करेगा और जब तक बाजार उसके नीचे है हर राइज एक सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी जो है रहेगी ट्रेडर्स के लिए। आज अगर हम निफ्टी 50 के अंदर अगर हम बात करें सिमिलर लेवल्स जो आपने निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में देखे उसी तरीके का स्लाइड यहां पर देखने के लिए आपको मिला। वही 2 बजे के आसपास का जो समय था, लेकिन यहाँ पे स्लाइड थोड़ा सा कम खतरनाक है क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने गिरना शुरू किया तुरंत निफ्टी के जो दूसरे कंपोनेंट थे वो आकर खड़े हो गए, बोलते जी हमें बाजार को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है और हम बाजार को रोकेंगे। और निफ्टी खींचतान करके अपने आप को प्लस में मेंटेन कर पाया। बट अब ऐसा लग रहा है कि जो बाजार के अंदर बेयर्स लोग हैं वो अब बाजार के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं और अभी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बाजार तैयार होगा। और मुझे लगता है कि वो जो लीड करते हुए जो इंडेक्स हो गए, जैसे मैं 4 दिन पहले भी आपको बोल रहा था, वो फाइनेंशियल्स ही रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। और उसके फंडामेंटल्स रीजंस भी हमें नजर आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो नहीं है और मार्जिन एक्सपेंशन होगा नहीं प्रॉफिटेबिलिटी में। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने पिछले अगर हम अक्टूबर एंड की एक्सपायरी से देखें तो पिछले 2 महीनों के दौरान तकरीबन जो है बाजार के अंदर जो रैली की है वो रैली तकरीबन 6,000 पॉइंट की है। तो 6,000 पॉइंट्स में से हमें लग रहा है कि 3,000 पॉइंट तो बाजार गवा देगा। तो हमारा जो दायरा आ रहा है वो 45,000 45,500 के आसपास का आ रहा है महीने एंड की एक्सपायरी से पहले। तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार अभी सेल ऑन राइज रहने वाला है। अगर आज तेजी की बात करें तो तेजी कहाँ पे थी, तो तेजी थी L&T में, अदानी पोर्ट्स में, अदानी इंटरप्राइजेज में, टाटा मोटर्स में, SBI लाइफ में। कमजोरी के संकेत आ रहे थे HDFC बैंक से, नेस्ले, रिलायंस, बजाज फिनसर्व और ICICI बैंक। तो 5 में से 3 कंपोनेंट फाइनेंशियल निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद अगर NSE के एडवांस डेक्लाइन देखें तो एडवांस डेक्लाइन रेशियो आज भी फेवरेबल थी। हीरो मोटोकॉर्प, अदानी, SBI लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल और अदानी इंटरप्राइजेस तेजी के सितारे थे। कमजोरी थी ब्रिटानिया में, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक जैसे शेयर्स में।
अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज कहां से गिरा है, 47939 का हाई है और बाजार आके कहां पे रुका है, 47242 पे। तो आप देखिएगा ऊपरी लेवल से जो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी है बहुत ही कारगर जो है रही है। इसके बाद निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स हैं वो जो है वीकनेस का संकेत दिखा रही है। अब जो अगली जो सपोर्ट है वो ये यहाँ पर निकल कर आ रही है 46,800 का लेवल अहम लेवल है। तो शायद मुझे लगता नहीं कि 47,000 टूटने के बाद और 46,800 आने के बाद बाजार यहाँ से क्रैक नहीं करेगा ना। ऑप्शन चेन में अभी तक तो ऐसे डेटा हैं, मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास आने के बाद बाजार एक बार रीअटेम्प्ट करेगा ऊपर की तरफ आने के। और कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हमें लग रहा है कि कुल मिलाकर 47,000 लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके आसपास एक्सपायरी होने की बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि 47,000 के जो ऑप्शंस होंगे वो शायद दिन भर आपको कलेक्टिव होते हुए नजर आए कॉल और पुट, और फिर वो शायद बाजार को 47,000 के इर्द गिर्द समेटने की कोशिश में रह सकते हैं। और फेडरल बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये सब तेजी में थे और कमजोरी आई HDFC बैंक, एक्सिस, AU स्मॉल, ICI और SBI जैसे शेयर से। FIIs आज नेट सेलर थे। तो हालांकि 3 दिन की लगातार की खरीदारी के बाद हालांकि आज 990 पॉइंट की सेलिंग करते हुए नजर आए। आज DIs ने 104 करोड़ की बाइंग की। अब DIs कल शायद बायर बन जाए, आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि अगर FIIs अगर अब सेलर है बाजार को नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे तो DIs कहेंगे भाई हमारा काम तो रोकने का है ना, हमारा गया है। और आज इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बाइंग की इन्होंने अपनी हेजिंग पोजीशंस के अंदर, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1000 करोड़ की, लेकिन अभी भी पूरे महीने में 6700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट करके बैठे हुए बड़े प्लेयर्स यानी कि FIIs। और ऑप्शंस के अंदर देखिएगा अभी भी 2,04,000 करोड़ की ऑप्शंस जो है नेट इस महीने की ऑप्शन सेल है, पिछले महीने की तो है ही अभी कैरी हो रही है। तो जिसकी वजह से हमें इस पॉइंट को देख के ऐसा लगता है कि FIIs महीने की एक्सपायरी से पहले निफ्टी बैंक को इन लेवल्स के ऊपर से, जहां पर अभी है, मैं यहाँ के लेवल से बोल रहा हूँ, 2000 पॉइंट नीचे तक धकेल सकते हैं। अब आगे की चर्चा में अगर हम बात करें कि भाई पुट कॉल रेशियो, तो पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई। अब ऑप्शन के अंदर पुट राइटर बिल्कुल बैकफुट पे है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी कुछ ज़्यादा का कमजोर तो नहीं है, हाँ, बट तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास कमजोरी है। ब्रेंट क्रूड $77 पे ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन के डेटा कमजोर नहीं हुए हैं। जितनी कॉल राइटिंग है उतनी ही लगभग पुट राइटिंग भी है। तो अल्टीमेटली पुट राइटर 21,500, 21,550, 21,400 के आसपास खड़े हुए हैं अभी। ऐसा अभी उन्होंने गिव अप नहीं किया है, बट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, ना तेजी की साइड ना मंदी की साइड। अगर मंदी की साइड देखें तो 21,600 पे एक अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। उसके बाद 21,700 एक मेजर हर्डल है जहां पर 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट है कल के लिए स्पेशली। और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी में देखें तो निफ्टी में देखें तो 21,500 एक लेवल है जहां पर 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 21,400 पे भी 98। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं 21,400, 21,500 इनको शायद बाजार कल होल्ड करें। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिएगा 47,000 के ऊपर कोई खास ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में नहीं आया। तो कॉल में जो भी राइटिंग है वो है 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट है 47,000 के ऊपर। और उसके बाद 47,300 और 400 पे भी तकरीबन 1,33,000 और 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। और मेजरली आज 47,300 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग लास्ट के क्षणों में जो है आई है। और जो अनवाइंडिंग है वो अंदर की सभी पुटों के अंदर आ गई है। और जो राइटिंग आई है 47,100 और 47,000 की पुट्स के अंदर आई है। तो मुझे लग रहा है कि 47,000 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग है। ये कल बाजार के अंदर शायद सुबह ही रीटेस्ट हो जाए, बट हो सकता है कि बाजार सुबह एक बार 46,800 तक भी जाए और इवन 700 तक भी जाए, पर वहां तक एक अटेम्प्ट करके मुझे लगता है दोबारा से एक बार 47,000 के आसपास आए। फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि 47 को के आसपास ही होल्ड कर रहा है या 47,000 को तोड़ देता है दोबारा। अगर दोबारा से 47,000 को तोड़ के नीचे की तरफ बाजार घुसने की कोशिश करे, फिर देखिएगा 47,000 के जो पुट राइटर्स हैं फिर वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो अभी भी आउटलुक है, सुबह हो सकता है कि एक बार आपको गैप डाउन में एक ओपनिंग मिले और 47,000 के आसपास बाजार होल्ड करना चाहिए। फिर वहां से दोनों साइड से देखिएगा 200, 200, 300 पॉइंट के दोनों साइड के मूव्स इंट्राडे बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलने चाहिए। बाजार फाइनली सेटल होना चाहिए 47,000 के इर्द गिर्द। और अब वो 100 पॉइंट इधर या उधर जो है दोनों साइड हो सकता है। तो आज के आकलन में बस केवल इतना ही।
आज की वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।